नमस्कार दोस्तों, जैसा कि वीडियो शुरू होने से मेरे आने से पहले ही आप लोगों ने वीडियो में कुछ देखा हो लगभग 30 सेकंड तक। ये जो मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है उसके माध्यम से यह एक बताने का आपको मेरा उद्देश्य है कि आप लोग पार्ट्स ऑफ नाउन या आज का जो विषय है या फिर नाउन की डेफिनेशन इसको समझ लें। देखिए, नाउन को पढ़ाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत तरीके से या बहुत प्रकार से नाउन पढ़ाया जाता है। इनके अलग अलग वीडियोज़ में अलग अलग प्रकार आप पाएंगे। कहीं पर आप 5 प्रकार पाएंगे, कहीं 7 प्रकार, कहीं 8, कहीं 9 प्रकार पाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि हम अपने वीडियोज़ के माध्यम से नाउन को पूरी तरीके से समाहित कर ले, पूरी तरीके से समझाने का प्रयास करें आपको। इसलिए पहला जो हमारा पार्ट है, आज वाला जो पार्ट है, इसमें हम सिंपली साधारण रूप से सिर्फ नाउन्स के विभिन्न पार्ट और उसकी डेफिनीशन को समझने का प्रयास करेंगे। और बाकी धीरे धीरे जैसे हमारे वीडियोज आगे बढ़ेंगे हम नाउन को बिल्कुल इलेबोरेट करेंगे और पूरा स्पष्ट रूप से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मेरा उद्देश्य होगा कि जब मेरा नाउन पढ़ाने का चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपको अन्य जगहों पर जाकर के कुछ एडिशन ना करना पड़े, कुछ जोड़ना ना पड़े, पूरी बात आपको क्लियर हो जाए और सिंपल वे में कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले हम नाउन की डेफिनेशन से शुरुआत करेंगे। नाउन, जैसे कि हम अपने जीवन में हर चीज़ नाउन से ही जोड़ करके समझ सकते हैं। अपने जीवन में हम अपना नाम, जैसे मेरा नाम रसल रघुवंशी है, जहाँ आप रहते हैं, जैसे मैं बहराइच में रहता हूँ, मैं रहने वाला मूलतः कहाँ का हूँ, आजमगढ़ का हूँ। हम किस देश में रहते हैं, भारत में रहते हैं। हम किस प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं जो दिन प्रतिदिन हमारे सामने आते रहते हैं। तो इसका जो वैरायटी होती है, इसकी जो विभिन्नता होती है, वही नाउन के माध्यम से आपको एक्सप्रेस की जाती है, आपके सामने अभिव्यक्त की जाती है। चाहे पूरी दुनिया का ही लिखा दिया जाए, ये ग्लोब, अर्थ, ये क्या है, ये भी नाउन है। तो नाउन जो है ये असीमित है। आपके रोजमर्रा के जीवन में चाहे आप दाल, रोटी, सब्जी, खाने के सामान से लेकर के हम हर वस्तु जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई हो, उसमें कहीं न कहीं आपको नाउन अवश्य मिलता है। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, जिसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, ये भी एक प्रकार का नाउन है। और ये जो बोर्ड, व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, ये भी एक प्रकार का नाउन है। तो ये व्हाइट बोर्ड भी नाउन है। तो ये जो सब होते हैं, इनको मिला करके हम समझने का प्रयास करेंगे। ये तो मैंने आपको जनरल सेंस में समझा, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो नाउन को। अब हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि नाउन की औपचारिक या ऑथराइज्ड डेफिनेशन क्या है, जो कम शब्दों में ज़्यादा बातों को समाहित कर सके। तो इसकी डेफिनेशन है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का नाम। प्लेस, किसी स्थान का नाम। भारत एक जगह का नाम है, उत्तर प्रदेश एक जगह का नाम है, दिल्ली एक जगह का नाम है, लखनऊ, पटना, ये सब एक जगह का नाम है। थिंग्स, वस्तुएं, जैसे कि आप जीवन में बहुत सारी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। सुबह उठते हैं तो ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट की आवश्यकता होती है। उसके बाद आप पानी पीते हैं तो पानी भी एक प्रकार का थिंग्स है। और बहुत सारे एनिमल्स से आप परिचित हैं, जैसे कि आप घोड़ा, फिर कुत्ता, बिल्ली, इन सब चीज़ें को आप एनिमल्स में सकते हैं। इसके अलावा आइडियाज, जो हमारी सोच होती है, जो हमारी विचारधारा होती है, या फिर जो हम अपने आसपास की ऐसी वस्तुओं को जिनको हम समझ तो सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, जैसे कि आपने कहा ईमानदारी, ऑनेस्टी। राम वाज वेरी मोरल पर्सन, राम क्या थे, एक आदर्श पुरुष थे। इस प्रकार के जो शब्द आते हैं, या फिर जो आप प्यार, जिसे आई लव माई मदर, मैं अपनी माँ को प्यार करता हूँ, तो ये जो प्यार है इसको आप देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, यह आइडियाज के अंतर्गत आता है। तो नाउन को बेसिकली आप कह सकते हैं कि यह आप किसी व्यक्ति के बारे में, किसी स्थान के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, जंतुओं, जीवों के बारे में और विभिन्न प्रकार के विचारों के बारे में बताती है, या उनसे जुड़ी हुई वस्तुओं को आपसे जोड़ती है, समझने में मदद करती है। ये हो गई नाउन की सिंपल सी डेफिनेशन। अब आइए इसके पार्ट को हम देखते हैं। हमने जो आपको पार्ट ऑफ नाउन बताए हैं या संज्ञा के भेद बताए हैं, इसमें लगभग सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हर चीज़
जो भी वस्तुएं आपसे जुड़ी हुई नाउन से होंगी, ये सारा इसमें कवर करने का प्रयास किया गया है। इसलिए हो सकता है देखने में संख्या ज़्यादा हो, लेकिन आप समझेंगे तो आपकी समझ का विकास होगा और हर चीज़ से आप जुड़ सकेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा जाना माना नाउन है कॉमन नाउन। मैं सिर्फ बार नाम और उदाहरण बताऊंगा, इनकी डेफिनेशंस और इनके प्रयोग के बारे में मैं धीरे धीरे आने वाले लेक्चर्स में चर्चा करूंगा। तो कॉमन नाउन का उदाहरण है बॉयज, गर्ल, सिटी, शहर बहुत सारे, जैसे लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, ये सब हैं। फिर आते हैं प्रॉपर नाउन, या स्पेसिफिक होता है, विशेष होता है। जैसे हमने कहा मोहन, जैसे सिटीज क्या है, ये कॉमन नाउन है, इससे ही समझ लेते हैं। जब सिटीज की बात करते हैं तो ढेर सारे शहर आ जाते हैं, वो कॉमन नाउन होता है। लेकिन जब हम किसी विशेष शहर की बात करते हैं, जैसे दिल्ली की बात करते हैं, लखनऊ की बात करते हैं, आगरा की बात करते हैं, त्रिवेंद्रम की बात करते हैं, तो वहां पर ये प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन दोनों का अंतर और डिटेल हम कल से पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं काउंटेबल नाउन की, ऐसी वस्तुएं जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे मार्कर मेरे हाथ में रखा, मेरे पास एक मार्कर है, ये देखिए दो मार्कर है, ये देखिए तीन मार्कर, मेरे पास तीन मार्कर है, तो हम उसको काउंटेबल नाउन कहेंगे क्योंकि हम गिन सकते हैं। इसी प्रकार से अनकाउंटेबल नाउन होता है, जैसे मिल्क, वुड, एयर, हवा आप गिन नहीं सकते कितनी हवा है। या फिर आपके पास जो पानी, वाटर को ही ले लीजिए, तो गिनेंगे थोड़ी कि पानी कितना किस संख्या में, इसको संख्या में नहीं गिना जा सकता है, इसलिए इनको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। यहाँ जो वर्सेस का निशान लगा है, वीएस का लगा है, इन दोनों में हम कंपैरिजन करके कंपैरेटिव माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करेंगे, तुलनात्मक रूप से पढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिससे ये चीज़ें और आपको समझ में आएगी और समझने में आसानी होगी। अब आते हैं मटेरियल नाउन पर। मटेरियल नाउन जो होता है यह आपका होता है जैसे गोल्ड, स्टोन, सिल्वर, आयरन, स्टील, जो वस्तुएं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, या जिसको थिंग्स हमने यहाँ लिखा हुआ है, एक हमने ये शब्द लिखा है थिंग्स, ऐसी थिंग्स स्पेशली इन मटेरियल नाउन के अंदर कवर की जाती हैं। अगला हमारा है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन ऐसी जिसे हम देख सकते हैं, जैसे बैग, फुटबॉल, ट्री, एप्पल, ये सब क्या देखने, जिनको हम आंखों से देख सकते हैं। हमारा मार्कर, ये भी हमारा कैसा कॉन्क्रीट नाउन है। इसी प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसकी हमने अभी बात की, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जो महसूस कर सकते हैं, जो फीलिंग का विषय होता है, जैसे कष्ट, खुशी, हैप्पीनेस, ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अब आते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन जो होता है दो शब्दों से मिलकर के बनाता है, कभी कभी वहाँ पर हाइफन लगाया जाता है, इसे हाइफन बोलते हैं। सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये कई शब्दों को आपस में जोड़ करके बनाए गए हैं, इसलिए इन्हें हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं। रेनफॉल, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डेबिट अलग है, कार्ड अलग, दोनों को मिल जाने से एक नया वर्ड बन रहा है, इसलिए हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं। आज के विषय का, आज के लेक्चर का अंतिम जो नाउन हम बात कर रहे हैं उसका नाम है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, यह एक समूह होता है, एक जैसे व्यक्तियों, एक जैसी वस्तुओं का समूह होता है जो बिल्कुल लगभग एक जैसी होती हैं, उन्हें हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। उनमें क्या प्रयोग किया जाता है, ऑफ प्लस ये धन का निशान है और प्लूरल लगा करके प्लूरल नाउन में उनको हम डिफाइन कर सकते हैं। हम उदाहरण आपको बता दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर उनका बंच, बंच ऑफ फ्लावर्स, तो बंच यहाँ पर प्रयोग किया गया कलेक्टिव नाउन बंच। बंच क्या है, कलेक्टिव नाउन। ऑफ हमने कहा ऑफ लगाया जाएगा, उसके बाद प्लूरल नाउन में उनके बारे में बताया जाएगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा, गुलदस्ता आप कह सकते हैं। या फिर प्लेयर्स ऑफ, टीम ऑफ प्लेयर्स, टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का क्या है, टीम। या इस प्रकार से पाइल्स मतलब ढेर होता है, आप कह सकते हैं पाइल ऑफ मड, गंदगी का ढेर। तो इस प्रकार से आप इनको समझ सकते हैं। अगर न समझ पाए हो तो बिल्कुल कंफ्यूज ना होइए, परेशान ना होइए। आने वाले वीडियोज में, आने वाले 4-5 वीडियोज में हम सिर्फ नाउन के बारे में अध्ययन करेंगे, पूरा डिटेल में अध्ययन करेंगे, एक एक उदाहरण को लेकर के अध्ययन करेंगे, क्योंकि आज का पहला लेक्चर था, इसमें हमने आपको मात्र इंट्रोडक्शन दिया है नाउन के बारे में।
हम फिर आपको इसको कंटिन्यू करेंगे। आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए, आपको वीडियोज मिलते रहेंगे। साथ ही साथ अंत में एक बात कहना चाहूँगा, अपने फीडबैक कमेंट्स के माध्यम हमको दीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, जिससे कि हम में क्या कमी है, कहाँ हम सुधार कर सकते हैं, इसको हम पता कर सकें। हम फिर मिलते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।